तुम एक रेलवे स्टेशन पर जाना, वहां पर बोलना मुझे टिकट दे दो, किसी की मत दो। तुम किसी की टिकट नहीं लोगे और तुम कहीं भी नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर वहीं पर तुम्हें कहीं पहुंचना है तो पहले तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा, तुम्हें कहीं की टिकट लेनी पड़ेगी, फिर तुम वहां पर पहुंच जाओगे। और यही होता है हमारे पूरे साल का स्ट्रक्चर। जब तक तुम्हारा पूरा साल का प्लान तुम्हारे सामने नहीं है, तुमने कॉपी में नोट नहीं किया, तुम्हारी प्लानिंग नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि इस बार क्या होगा। यानी मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग चलती है या फिर तुम उसको खुद कंट्रोल कर रहे हो या फिर वहां पर प्रॉब्लम्स आती है और तुम उनको झेलते रहते हो। अगर ऐसी बात है दोस्त, तो मैं पूरी लाइफ तुम्हारे खुद के कंट्रोल में देने वाला हूँ इस साल के लिए। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। हम लोग डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। मैं इसके अंदर बहुत अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आया हूँ। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ब्रेन नीड्स एन एंड। इसका मतलब है कि आपके दिमाग को थोड़ा फुल स्टॉप की जरूरत है। आज के टाइम में हम पूरा दिन सोशल मीडिया पर रील्स और इतना ज्यादा कंटेंट देखते हैं, इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, हमारा पूरा माइंड ना उन चीजों के अंदर जकड़ चुका है। हमें खुद को बिल्कुल भी ये नहीं पता कि आखिर मैं मेरी लाइफ के अंदर क्या करना चाहता हूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग क्या डिसीजन ले सकता हूँ। और यही प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहुत सारी चीजों को शुरू कर लेते हैं लेकिन वो उसके मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। वो उस चीज को 1 या 2 महीने कर पाते हैं लेकिन उनको बीच में छोड़ना पड़ता है। उनका पूरा माइंड, उनकी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि वो उस चीज को कभी भी पूरा नहीं कर पाते। तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि आपके दिमाग को सबसे पहले एक छोटा सा फुल स्टॉप दो। पहले आप रुको, आप भागना दौड़ना बिल्कुल बंद करो। अपने दोस्तों को, लोगों को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको पहले फॉलो करना बंद करो और पहले एक जगह शांत जगह पर बैठकर ये सोचो कि मैंने मेरी लाइफ के अंदर क्या चीजें बिगाड़ ली है और मुझे कहाँ पर पहुंचना है। पहले सारी चीजों को डिलीट करो। जो भी हमारे दिमाग के अंदर कचरा भरा हो उन सारी चीजों को डिलीट करके, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर हमने बहुत सारे गलत लोगों को फॉलो किया है, उन सब लोगों को अनफॉलो करके, अपने बहुत सारे जो गलत दोस्त है, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं जिनसे हम बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स आती है, उन सब लोगों को एक बार दूर हटाकर खुद के साथ बैठना। और तब आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ का मेन मोटिव है क्या। क्योंकि आज के टाइम में हम पूरा दिन इतना बिजी रहते हैं, 1 मिनट भी रुकते ही हम लोग रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। कभी मेरा दोस्त का फोन आ जाता है, कभी कॉलेज से फोन आ जाता है, कभी ड्यूटी, कभी जॉब और कभी बिजनेस। खुद को हम टाइम दे ही नहीं पा रहे और हमको ये भी नहीं पता कि मैं खुद क्या चाहता हूँ। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपनी लाइफ खुद के अकॉर्डिंग नहीं चला पा रहे, उसका कोई भी हैंडल आपके हाथ में नहीं है। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक बताने वाला हूँ, लेकिन तीसरा टॉपिक सबसे खतरनाक होने वाला है जो आपको पसंद आएगा। दूसरा टॉपिक है एनवायरनमेंट रीसेट। आपने ये चीज तो जरूर नोट की होगी कि हमारे आसपास की बहुत सारी चीजें हैं, हम खुद गलत कभी भी नहीं करना चाहते लेकिन उन चीजों के कारण हमको ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिनसे हम बाहर नहीं निकल पाते। आपको सबसे पहले वो चीजें हटानी पड़ेगी। आपके कमरे के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपके मोबाइल में ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, और आपके फ्रेंड सर्कल में और आपकी फैमिली में, या आप कहीं पे बिजनेस करते हो वहां पर ऐसे कोई भी चीज हो सकती है जो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। मैं बात कर रहा हूँ जो आपको गलत सिचुएशन में फंसा देती है। अगर आप कुछ गलत नहीं भी करना चाहते लेकिन आप उन चीजों की वजह से आप फंस जाते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको काला कलर बहुत पसंद है, आप ब्लैक कलर के कपड़े बहुत पहनते हो, आपके पास मोबाइल ब्लैक कलर का है, आपके पास गाड़ी ब्लैक कलर की है, तो आपका अगर बर्थडे आता है तो बहुत सारे लोग आपको कौन से चीज का, कलर का कोई गिफ्ट देंगे? ब्लैक कलर का, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप ब्लैक कलर के बहुत ज्यादा फेवरेट हो, आपको बहुत ज्यादा पसंद है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो नेगेटिविटी है। अगर आप जितने नेगेटिव रहते हो, जितने गलत लोगों के साथ रहते हो, जितना गलत एनवायरनमेंट में रहते हो, वही चीजें आपको बार बार अट्रैक्ट करती है, वही चीजें आपकी लाइफ में बार बार आएगी। तो वो नेगेटिव जो वाइब्स होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा हमें बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो नॉर्मल सी बात है, अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं हो लेकिन कुछ नेगेटिव चीजों के कारण वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाती है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। अब तीसरा टॉपिक आता है सबसे खतरनाक। इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। 2026 छोड़ो, कोई भी साल के अंदर जीने के लिए आपको सबसे मेन चीज चाहिए होगी पैसे। हर साल हम लोग बहुत लॉस खाते हैं, कोई सेविंग नहीं होती, कोई भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, हम जो चीज चाहते हैं वो खरीद भी नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले आपको लायबिलिटीज, एसेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये चीजें वो चीजें हैं जिसने मेरा माइंड चेंज किया था और मेरे को ये लगता है कि किसी भी बंदे का माइंड चेंज कर सकती है। जब मेरे को ये पता लगा ना कि लायबिलिटीज के अंदर ये चीजें आती है, तब मेरे को पता लगा कि यार ये चीज मेरे काम की है ही नहीं। जैसे मैं कुछ ऐसे कपड़े पहन रहा था जो मेरे को चाहिए ही नहीं थे, कुछ ऐसी चीजें घर पे लेके आ रहा था जो मेरे को चाहिए ही नहीं थी। और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो चीज चाहिए ओरिजिनल के अंदर वो कभी ला नहीं पाते, वो जो नहीं चाहिए अचानक से उससे इम्प्रेस होकर वो चीज ले लेते हैं। आपका खुद का आपको पता है कि मेरे को बहुत नुकसान हो रहा है, क्रेडिट कार्ड के बिल भरे जा रहे हो, बाउंस हो रहा है, उनकी पेनल्टीज दिए जा रहे हो,
EMIs बार बार आ रही है, वो बाउंस हो रही है, और वो चीज़ें हम लोग फालतू के अंदर लेते हैं। ये चीज़ें दोस्त दिखावा करने का या कमाने का जरिया नहीं है, इसके अंदर हम लोगों को ही कमा के दे रहे हैं, खुद का कुछ भी नहीं बच पाता। और ये चीज़ जब तक आपको समझ में नहीं आएगी और जब तक आप इस पर एक्शन नहीं लोगे, ये चीज़ आपकी कभी भी नहीं सुधर पाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च करोगे और इसके बाद आपकी लाइफ के अंदर जरूर चेंजेस आएंगे। यहाँ पे मैं चौथा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, द स्किल लर्नर। आप लोग अपनी लाइफ के अंदर, आप लोग ही नहीं, पूरे 95% लोग ऐसे हैं जो भी अपनी लाइफ के अंदर आज काम कर रहे हैं ना, सिर्फ एक काम पर डिपेंड है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो सिर्फ डॉक्टर है, अगर कोई इंजीनियर है तो वो सिर्फ इंजीनियर है, अगर वो कोई भी काम कर रहा है ना, वो एक ही काम कर रहा है, वो एक्स्ट्रा के अंदर कोई भी चीज़ नहीं सीख रहा, ना ही कोई फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज तक हम लोगों की, और इसके अंदर मैं भी बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ था, बहुत बुरे तरीके से फंसा था मैं। और ये मैं इसी साल की बात बता रहा हूँ, इतने बुरे तरीके से मेरा लॉस हुआ था दोस्त। उसके बाद जब मेरा ये लॉस हुआ, मैंने इतनी खतरनाक प्लानिंग्स बनाई और बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा, मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, पैसा कहाँ से आ सकता है, कहाँ पर इन्वेस्ट हो सकता है, कहाँ पर जा सकता है। मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ कि आप अपने काम के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ करते हो जो कि आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेगी, आपकी कोई और इनकम जनरेट करवाएगी। मेरी एक दोस्त है प्रिया, वो पहले सिर्फ एक कंपनी में काम करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने उसको कुछ हेल्प की, मैंने उसको एडिटिंग के बारे में बताया, AI सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया। उसके पास अच्छे पैसे थे, थोड़ा बहुत ठीक बैकग्राउंड भी था। उसको समथिंग सिर्फ 6 महीने लगे होंगे। अभी के टाइम वो 25,000 रुपये उन चीज़ों से कमा रही है जो मैंने उसको सिखाई है, और जो खुद की उसकी 25-30,000 रुपये सैलरी है वो अलग है। यानी वो 50,000 60,000 क्रॉस कर चुके हैं, यानी डबल, सिर्फ एक स्किल दोबारा सीखने के कारण। यानी कि अगर वो स्किल एक एक्स्ट्रा नहीं सीखती तो अभी वो 20-25,000 अटकी रहती, लेकिन एक चीज़ को एक्स्ट्रा बताई, उसका उसको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। और यही मैं आपको बताने वाला हूँ, इस साल कुछ एक ऐसी स्किल को डेवलप करो जो आपके इंटरेस्ट के अनुसार हो, चाहे वो कुकिंग हो सकती है, ड्राइविंग हो सकती है, लैपटॉप पर काम करना, वीडियो बनाना, स्क्रिप्ट लिखना, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिल में है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसको साइड के अंदर थोड़ा बहुत बिल्ड करना शुरू करो, ताकि आने वाले टाइम में वो आपकी हेल्प कर सके, आपके साथ में खड़ा हो सके। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द रियल वेल्थ इज योर हेल्थ। 2026 के अंदर मुझे नहीं पता आप क्या करने वाले थे, लेकिन ये मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप अपनी हेल्थ के बारे में क्या सोचते हो। मेरा आपसे ये सवाल भी है, जो अपनी एज के इंसान है ना, जो 25 साल, 30 साल, 35 साल के, 32 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, इंडिया के अंदर 45%, 45% लोग आज वो बीमारियों से ग्रस्त है। किसी को दिल का दौरा आ रहा है, किसी के गुर्दे खराब हो चुके हैं, किसी के पेट में बहुत दिक्कत है, किसी के दिमाग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा आ रही है कि 45% इंडिया के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो 25 से 30 साल के हैं। वो बच्चे आज की उम्र में, जो जिनकी जवानी की उम्र है, तभी भी वो बीमारियों से ग्रस्त है। 2026 के अंदर आपके पास जितना भी पैसा आ गया, चाहे कुछ भी आपने कर लिया, अगर आपके पास सबकी हेल्थ नहीं है बेस्ट, तो आप उस पैसे का कुछ भी नहीं कर सकते। एक सेकंड के अंदर आपकी पूरी की पूरी बैंक अकाउंट, आपकी सेविंग्स खाली हो सकती है। लेकिन यहीं पर अगर आप डेली 10-15 मिनट, 20 मिनट अपनी हेल्थ को दे सकते हो 24 घंटों में से, तो वो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगी दोस्त। इस वीडियो का लास्ट पार्ट, रिलेशनशिप्स। मुझे नहीं पता आप इस पार्ट के बारे में जानना चाहते थे या नहीं जानना चाहते थे, लेकिन ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चाहे आपकी रिलेशनशिप आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके भाई या बहन के साथ, अगर आप उनके साथ हैप्पी नहीं रह पा रहे, अगर आप उनके साथ खुश नहीं हो, या आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो दोस्त इन चीज़ों पर काम करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, आपको भी देता हूँ मैं। अगर आपको मैं ये बोलूँ कि 7-8 दिन आपके घर से दूर रहना है, मम्मी पापा से दूर रहना है, 100 के 100% लोग हाँ बोल देंगे कि रह लेंगे। लेकिन अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आपको 7 दिन अगर आपको मैं मोबाइल ले लूँ, आपको मोबाइल से दूर रहना है, एक भी नहीं मानेगा। आज के टाइम में हमारे पेरेंट्स से हमारे फैमिली की वैल्यू कितनी घट चुकी है, सिर्फ एक मोबाइल, सोशल मीडिया या बाहर के लोगों के कारण। और यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि एक हेल्दी रिलेशनशिप, चाहे आपकी वाइफ, चाहे आपकी बहन, भाई, दोस्त, चाहे आपके पेरेंट्स, कोई भी इंसान हो सकता है, अगर आप उसको बचा कर रखना चाहते हो, अगर अपनी लाइफ को थोड़ा और वैल्यूबल और हैप्पी बनाना चाहते हो, तो इस चीज़ पर इस साल ज़रूर फोकस करना, अगर आपने पीछे के इन सालों के अंदर फोकस बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आप इस साल सच में चेंज कर दोगे, आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ बदलने वाले हो, तो कमेंट के अंदर 2026 ज़रूर लिखना, ताकि मेरे को पता लग सके कि आप अपने सफ़र पर निकल चुके हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपकी लाइफ के अंदर ऐसे वैल्यू ऐड करता रहूँगा।